हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, भारत में कई महीनों से पेट्रोल, डीजल और गैस प्राइसेस स्टेबल थे, पर क्या अब ये प्राइसेस बढ़ने वाले हैं? दोस्तों, ग्लोबल सिचुएशन ऐसे बदल रही है जो नेक्स्ट 30 डेज में डिसाइड करेगी कि प्राइसेस स्टेबल रहेंगे या नहीं। दुनिया का लगभग 20% ऑयल सप्लाई एक ही नैरो सी रूट से गुजरता है और अभी वो रूट अनस्टेबल हो चुका है। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड गल्फ ऑफ ओमान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने ब्लॉक कर रखा है और गल्फ ऑफ ओमान को यूएसए ने। दोस्तों, 1 मई 2026 को ईरान ने एक 14 पॉइंट पीस प्रपोजल दिया, जिसका गोल था 30 दिन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना। लेकिन 4 मई 2026 को यूनाइटेड स्टेट ने इसे रिजेक्ट कर दिया और यहीं से सिचुएशन सिंपल नहीं रही। अब शिप्स मिलिट्री एस्कॉर्ट के साथ चल रहे हैं, टेंशन हाई है और ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, सबसे बड़ा रिस्क क्या है और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पर कैसे पड़ेगा। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, क्यों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट है? यह एक नैरो मैरीटाइम चोक पॉइंट है जहां से ग्लोबल ऑयल ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा पास होता है। मतलब अगर यहाँ डिसरप्शन होता है तो सप्लाई डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है और प्राइसेस तुरंत रिएक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट है, यह सिर्फ एक इकोनॉमिक रूट नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिक्स का प्रेशर पॉइंट भी है। इसी टेंशन के बीच 1 मई 2026 को ईरान ने अपना 14 पॉइंट्स का पीस प्रपोजल दिया। ईरान का प्रपोजल देखने में सिंपल लगता है, लेकिन स्ट्रेटजी के लेवल पर काफ़ी लेयर्ड है। सबसे पहला डिमांड था 30 डेज रिजोल्यूशन विंडो, जिसमें ईरान चाहता है कि पूरा कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ 30 दिन में परमानेंटली रिजॉल्व हो। दूसरा पॉइंट है कंप्लीट सीज फायर, मतलब लेबनान, यमन और इराक जैसे सभी फ्रंट्स पर फाइटिंग बंद हो। तीसरा डिमांड है यूएस मिलिट्री विड्रॉल, जिसमें ईरान चाहता है कि यूएस अपनी फोर्सेस को उसके बॉर्डर के पास से हटा ले। चौथा है सैंक्शन रिमूवल और असेट रिलीज, जिसमें इकोनॉमिक प्रेशर को तुरंत खत्म करने की बात की है। पांचवा है सिक्योरिटी गारंटीज, जिससे फ्यूचर में कोई मिलिट्री एग्रेशन ना हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान ने न्यूक्लियर इश्यू को तुरंत डिस्कस करने से मना कर दिया है और उसे एक सेकंड स्टेज में शिफ्ट कर दिया है। साथ ही ईरान ने साफ कर दिया कि उसका मिसाइल प्रोग्राम नॉन नेगोशिएबल है और उसके रीजनल अलायंस भी चेंज नहीं होंगे। यहीं से सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाती है। अब देखते हैं यूनाइटेड स्टेट का रिस्पांस। 3 से 4 मई 2026 के बीच यूएस ने अपना ऑफिशियल रिस्पांस ईरान तक पहुंचाया और 4 मई 2026 यानी आज की डेट में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर बोल दिया है कि यह प्रपोजल एक्सेप्टेबल नहीं है। यूएस का मेन कंसर्न यह है कि न्यूक्लियर इश्यू को डिले नहीं किया जा सकता और उनकी डिमांड है कि यूरेनियम इनरिचमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और न्यूक्लियर फैसिलिटीज डिसमेंटल की जाए। यहाँ क्लियर डिफरेंसेस हैं। ईरान पहले इकोनॉमिक रिलीफ चाहता है, जबकि यूएस पहले न्यूक्लियर कंप्लायंस चाहता है। इसी डिसएग्रीमेंट की वजह से डिप्लोमेसी स्लो हो गई है और टेंशन फिर से बढ़ने लगा है। डिप्लोमेटिक डेडलॉक के बाद यूनाइटेड स्टेट ने एक ऑपरेशनल स्टेप लिया। आज 4 मई 2026 से यूएस ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए शिप्स को एस्कॉर्ट करना और सप्लाई चेन को स्टेबल रखना। रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों सीफेयर वहां फंसे हुए थे और अब उन्हें सेफ पैसेज दिया जाना चाहिए। लेकिन ईरान ने वार्निंग दी है कि अगर इंटरवेंशन अग्रेसिव हुआ तो इसे वॉलेशन माना जाएगा। अभी ग्राउंड सिचुएशन यह है कि यूएस एस्कॉर्ट ऑपरेशन चल रहा है और ईरान क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। सिचुएशन कंट्रोल्ड है लेकिन फ्रेजाइल है। डिप्लोमेसी के साथ साथ मिलिट्री रेडीनेस भी बढ़ रही है। ईरान का आईआरजीसी हाई अलर्ट पे है, मिसाइल सिस्टम रेडी हैं, नेवल पेट्रोल्स एक्टिव हैं और लेयर्ड डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किए गए हैं। ईरान की स्ट्रेटजी एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर बेस्ड है, जिसमें
ड्रोन्स, फास्ट अटैक बोट्स और स्वार्म टैक्टिक्स शामिल हैं। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट के पास एडवांस नेवल फ्लीट, एयर पावर और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। यह एक ट्रेडिशनल वॉर नहीं है, बल्कि स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी का कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं ऑयल मार्केट की। 1 मई 2026 के बाद ब्रेंट क्रूड प्राइसेस शार्प रिएक्ट हुए और $126 से गिरकर 100 और 110 के बीच में फ्लक्चुएट होने लगे। लेकिन 4 मई के रिजेक्शन के बाद अनसर्टेनिटी फिर से बढ़ गई है। मार्केट अभी वेट मोड में है और अगला मूव स्ट्रेट की सिचुएशन तय करेगा। यहाँ एक क्रिटिकल बात समझना जरूरी है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कुछ दिनों के लिए भी डिसरप्ट होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा टेम्परेरली रुक सकता है। इंडिया पर इसका इम्पैक्ट काफ़ी डायरेक्ट है। इंडिया अपने ऑयल लगभग 85% इंपोर्ट करता है और उसका बड़ा हिस्सा गल्फ रीजन से ही आता है। इस वजह से ग्लोबल प्राइस चेंज का सीधा असर इंडिया पर पड़ता है। फ्यूल कॉस्ट बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है और इन्फ्लेशन पर प्रेशर आता है। 30 अप्रैल 2026 के आसपास इंडियन रुपीस 95.33 पर डॉलर तक चला गया, जिसके बाद आरबीआई को इंटरवीन करना पड़ा। एविएशन, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स जैसे सेक्टर्स इस सिचुएशन से प्रभावित हो रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आगे क्या हो सकता है। ईरान ने अपने प्रपोजल में 30 डे रिजोल्यूशन विंडो दिया है, जिससे मई 2026 का समय बहुत क्रिटिकल बन जाता है। अगर इस दौरान डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकलता है तो सिचुएशन स्टेबलाइज हो सकती है। अगर नहीं तो प्रोलॉन्ग टेंशन या एस्केलेशन दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। आने वाले कुछ हफ्ते डिसीजिव होने वाले हैं। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि ग्लोबल एनर्जी सिस्टम और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से जुड़ा हुआ है। इसका इम्पैक्ट इनडायरेक्टली इंडिया पर भी पड़ता है, इसलिए इसे समझना जरूरी है। पैनिक के लिए नहीं, अवेयरनेस के लिए। अगर आपको लगता है सिचुएशन स्टेबलाइज होगी तो दोस्तों कमेंट में लिखो स्टेबल, और अगर आपको लगता है टेंशन बढ़ेगा तो कमेंट में लिखो एस्केलेट। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब पक्का करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।